तो मेयर की इस जंग को जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गड़े मुद्दों को उखाड़ा जा रहा है, हवा में उछाला जा रहा है और सियासी मुद्दे आपके आसपास तैरते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सियासतदान को वोट चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। अजय सहरावत जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, नरेंद्र सोनी साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, मुन्ना खान हमारे साथ कांग्रेस से हैं। बीजेपी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो बीजेपी एमसीडी में काबिज है। सहरावत साहब, 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल के बाद आज दिल्ली में जो स्थिति है सफाई को लेकर और तमाम परेशानियां जो जनता को हो रही हैं, उसे हवा देने का काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है, ऐसा लगता है। लगातार एमसीडी में भाजपा दिल्ली के लोगों को सर्व कर रही है। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हुए बताऊं तो कोविड के समय में जब आम आदमी पार्टी के सारे लोग अपने घरों में छुप गए थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज कर दी थी, ऑक्सीजन को पैनिक कर दिया था, उस समय पर भी यही वो कार्यकर्ता, यही वो कर्मचारी एमसीडी का था जो आपके घरों से कूड़ा ले जाकर के उस लैंडफिल साइट पर डाल रहा। आज भी दिल्ली के हर आदमी को पता है कि वो जब गाड़ी सुबह निकलती है तो उसमें आपको कूड़ा डालना है और कौन सा ग्रीन पॉलिथीन में और कौन सा ब्लू पॉलिथीन में सेग्रीगेशन करना है, ये उन्हें पता है। आज योगशाला की बातें अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। कल परसों फोटो दिखा रहे थे बड़े अच्छे अच्छे पार्कों की जिसमें योगशाला हो रही थी कि भाजपा वाले तो योगशाला रुकवा रहे हैं। वो योगशाला भी मैं उन्हें याद दिला दूं, वो भी वो उन्हीं एमसीडी के पार्कों में करवा रहे हैं जिन पार्कों का रख रखाव भी एमसीडी ही करती है, दिल्ली की भाजपा ही करती है। तो पहली बात तो वो खुद ही ट्रैप में फंस जाते हैं। एक तरफ 2020 में कहते थे दिल्ली बड़ी एक नंबर की शान की वाली दिल्ली हो गई है, बड़ी अच्छी दिल्ली हो गई है, विधानसभा में दिल्ली बड़ी अच्छी थी, एमसीडी में आए तो एकदम से दिल्ली में कूड़ा कूड़ा दिखने लग गया। और 8 साल में पहली बार, धन्यवाद हो अरविंद केजरीवाल जी का और धन्यवाद हो एमसीडी चुनाव का, कि पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री 8 किलोमीटर दूर जो गाजीपुर की जो लैंडफिल साइट है उन पर पहली बार 8 साल में उन्हें याद आया, अरे लैंडफिल साइट भी तो थी, वहां भी तो जाना था। लेकिन उन्होंने लिख के रखा, अरे ये तो एमसीडी के इलेक्शन में जाएंगे ना, कूड़े का मामला है, लोगों को समस्या थोड़ी ना सॉल्व करनी है। जब 900 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया, तब तो उठ करके लैंडफिल साइट पर जाकर के फोटोग्राफ खिंचवा के विज्ञापन ही लगाया, अरे दिल्ली वालों, मैंने आपकी गाड़ी कमाई का पैसा फाइन में खराब कर दिया है, लेकिन मैं आपको कूड़े का निदान, क्योंकि मैं एमसीडी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं निगम के किसी भी कर्मचारी और किसी अधिकारी से बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे वहां एमसीडी में सरकार बनानी है, काम नहीं करना है। मैं एक बात तय से कह देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से पहले भी दिल्ली में और गवर्नमेंट की सरकारें रही हैं, शीला दीक्षित जी की सरकारें रही हैं, कभी भाजपा की सरकार रही है, लेकिन ऐसा टसल, ऐसी लड़ाई और ऐसा झगड़ा आज तक किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेट के एमसीडी के काम से तो कांग्रेस भी खुश नहीं है। वो कहती है कि हमने चमकने वाली दिल्ली का सपना देखा था, वो चमक और धुंधली होती गई शीला दीक्षित के जाने के बाद। देखिए सर, सर मैं आऊंगा आपके पास, कांग्रेस का वर्जन भी ले और उससे पहले आम आदमी पार्टी से बात कर ले। जाहिर सी बात है, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि कूड़े का ढेर अंतिम वक्तों में ही क्यों दिखाई दिया, बीच वक्त में क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के विधायक कूड़े का ढेर दिखाने के लिए गए। सोनी साहब, ये मौजूद सवाल है और किया जा सकता है आज के दौर में। आप एमसीडी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप कूड़े के ढेर को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन देर कर दी जनाब आते आते। थोड़ा पहले से शुरू हो जाता तो बीजेपी वालों को ये मौका नहीं मिलता कहने का। नहीं पंकज जी, देखिए इसमें ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे को पूरे सालों साल उठाती रही है। दूसरी बात यह है कि हर एक चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अभी जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव था तो दिल्ली विधानसभा के मुद्दे अलग थे। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है तो नगर निगम के मुद्दे अलग हैं। और जनता को ये साफ समझ में आना चाहिए कि आज हम नगर निगम के चुनाव में जा रहे हैं और अब हमें नगर निगम की सरकार बनानी है। और नगर निगम में 15 सालों से भाजपा की सरकार है, ये जनता में क्लियर, जिनको नहीं भी पता उनको सबको पता हो जाना चाहिए। इसलिए प्रचार उसी हिसाब से होता है। और मुझे लगता है कि एक हेल्दी लोकतंत्र के अंदर जिसने सरकार चलाई उसको अपने कार्यकाल के कामों का हिसाब जनता को देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड अपना जनता के सामने रखना चाहिए। आज जनता भारतीय जनता पार्टी से उनके 15 सालों के कामों का रिकॉर्ड मांग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले केजरीवाल को गाली देने के अलावा, आम आदमी पार्टी को गाली देने के अलावा डेली उल्टे सीधे पोस्टर निकालने और कोई काम एक भी नहीं बता रहे हैं। 15 सालों में इन्होंने क्या किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखे ना भाई, उनको बताएं
कि भाई हमने 15 सालों में ये काम किए हैं और आगे हम और अच्छा करेंगे, ये बताएं। लेकिन इनको शर्म आती है काम पे बात करने में, क्योंकि इन्होंने 15 सालों में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए दिल्ली को। आज दिल्ली के लिए कोई भी ऑफिस जाने के लिए जब घर से निकलता है एक मध्यम वर्गीय परिवार से, तो उसके गली के बाहर ही कूड़ा मिल जाता है, चौराहे पे निकलता है वहां कूड़े का ढेर लगा होता है। सवाल तो बीजेपी ये उठा रही है ना, बीजेपी उठा रही है। सहरवाल साहब ने भी कहा कि ये कूड़ा देखने में या चश्मा बदलने में आम आदमी पार्टी को या तमाम नेताओं को थोड़ा देर हो गई। पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ, देखिए मुद्दे को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, मुद्दे को आप सोनी साहब आप हटा नहीं सकते। 68 विधानसभा में आज चुनाव हो रहा है, उस समय 70 विधानसभा में हुआ था, फर्क इतना सा है, लेकिन मुद्दे तो वही है। कूड़ा भी वही, पानी का मुद्दा वही, सड़क का मुद्दा वही, बिजली का मुद्दा वही। इसके अलावा विधानसभा में और कौन बड़े मुद्दे हो सकते हैं और क्या अलग मुद्दा हो सकता है? जनता को और अलग क्या चाहिए चुनाव में? नेताओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है? यही ना कि तमाम चीजों का सलूशन हो, समाधान हो। लेकिन अब नेताओं ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों को भी बांट दिया। एमसीडी चुनाव के लिए ये वाला मुद्दा फिट रहेगा, विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसके लिए ये मुद्दा फिट रहेगा, लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा सही रहेगा। आपके पास आऊंगा सर। मुन्ना खान जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मुन्ना खान जी, कांग्रेस चमकती दिल्ली देखना चाहती है, बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं 15 साल में कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने 8 साल में कुछ नहीं किया। शीला दीक्षित को बार बार याद किया जाता है, हालांकि शीला दीक्षित का वो दौर याद करने लायक भी है। दिल्ली में जिस तरीके से बदलाव आया था उस दौर में, कह सकते हैं कि वो तैयारी भी थी और उसके बाद जो बदलाव आ रहे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, उसमें एकाएक देखा गया। लेकिन शीला दीक्षित गई तो कांग्रेस की उम्मीदें भी टूट गई। कोई नया बड़ा नेता उभर कर सामने नहीं आता है, दिखाई देता। कोई ऐसे मुद्दे ज्वलन तरीके से उठाए नहीं जाते हैं जिससे कि एमसीडी हो या विधानसभा हो उस पर कब्जा किया जा सके। अब एमसीडी का सपना कैसे पूरा होगा? पंकज जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद और आपके दर्शकों का धन्यवाद। पंकज जी, 15 साल से बीजेपी की सरकार है नगर निगम में और उसमें 8 साल आम आदमी पार्टी भी भागीदार है। ये दोनों ने मिलकर के दिल्ली को तहस नहस करने का काम किया। जिस तरीके से आज दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी कोने, किसी भी एरिया में चले जाओ, आपको कूड़े का ढेर, बदबूदार नालियां, भरी हुई सीवरेज, टूटे हुए रोड, ये सारी समस्याएं मिलेंगी। और मैं कह रहा हूं कि आज बीजेपी 16 जगहों को चिन्हित किया जहां पे ये कूड़े के ढेर बनाने जा रही है और 3 जगह ऑलरेडी इसमें पहले कूड़े के ढेर बना चुके और कूड़े के ढेर इतने बड़े हैं कि आप उसमें चढ़ जाओ तो सीधा नागपुर दिखेगा या नहीं तो नेपाल दिखेगा, इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर इन्होंने बनाए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली को ये कूड़े के ढेर बनाने की इनकी मंशा है और जितने भी वादे थे इनके, चाहे वो रेडी पटरी वालों का हो, चाहे वो साफ पानी का मसला हो, चाहे हर घर मीठे जल का मसला हो, नाली सीवर का मसला हो, सभी समस्याएं जो के तो पड़ी हुई है। लेकिन आज जब चुनाव आए हैं तो दोनों आपस में लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। चाहे बीजेपी आम आदमी पार्टी पे हो या आम आदमी पार्टी बीजेपी को, ये दोनों आपस में 5-6 साल से लांछन लगाने का ही काम कर रहे हैं। जनता की जो समस्याएं थी, जनता के जो दुख दर्द थे, उनको निवारण करने का काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए जनता ने मन बनाया है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी नारा दिया है, एमसीडी मतलब मेरी चमकती दिल्ली, एमसीडी मतलब मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली और मेरी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की वाली दिल्ली, ये दिल्ली चाहिए। ये गंद वाली दिल्ली नहीं, बदबूदार दिल्ली नहीं। आज दिल्ली का हाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के किया है कि आज प्रदूषण में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, जितनी भी समस्याएं उसमें नंबर 1 है और विज्ञापन में नंबर 1 है। तो ये विज्ञापन वाली सरकार है, इनसे विकास का कोई जनता उम्मीद न रखे। अब कांग्रेस पार्टी यही घर घर जाकर के और जनता से मुखातिब होकर के यही कह रही है कि अगर आपको विकास चाहिए, अगर आपको श्रीमती शीला दीक्षित वाली विकास चाहिए तो आप कांग्रेस को चुने। ये विकास का मादा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पार्टी है। ठीक है अजय सहरावत साहब, एक बार बार ये बात कही जाती है, बीजेपी वाले कहते हैं, एमसीडी वाले कहते हैं कि तालमेल की कमी, यानी कि पैसा नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं किया जाता, एमसीडी में झांकने नहीं आते, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके लिए क्या जनता जिम्मेदार है? आप जनता को जिम्मेदार ठहराएंगे कि हाँ जनता ने आप लोगों को चुन के वोट देकर किसी को एमसीडी तो किसी को विधानसभा भेजा, लेकिन उसके बाद आप लोग तालमेल नहीं बिठा पाते, उसका खामियाजा आम जनता भुगते? नहीं, बिल्कुल जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पैसे की शॉर्टेज की वजह से दिल्ली के सभी मेयर और लगभग 30 से 35 के आसपास काउंसलर, जिसमें
स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से लेकर सभी वरिष्ठ समितियों के जो सदस्य थे, वो सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे रहे 1 महीना पीएम से बात करने के लिए। मैं भी वहां पर बैठा था और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। सीएम साहब अपने काफिले के साथ निकलते हैं इनोवा गाड़ी के अंदर और उन्हें पता है कि ये लोग यहां बैठे हुए हैं, लेकिन अपने मोबाइल से उन्होंने नजर ऊपर नहीं उठाई। मैंने भी ऐसा नजारा पहली बार देखा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो कभी तो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है, कभी अपने आप को श्रवण कुमार कहता है, कभी वो अपने आप को किशन कन्हैया कहता है, कभी वो अपने आप को जादूगर कहता है। लेकिन भाई ये कैसा जादू है कि जब आपके घर आपकी लोकल बॉडी आ जाए, उसके मेयर आ जाएं और उनको, अरे मिलना तो छोड़ो, आपने चाय पानी तक उनके लिए बाहर नहीं भेजी जब वो आपसे मिलने के लिए वहां पर बैठे थे। बताइए मुझे केजरीवाल जी कब बैठे? एनडीएमसी से जब चेयर पर आकर के बैठे, जब एनडीएमसी के मेंबरों ने इनसे सवाल किया तो ये चेयर छोड़ के भाग गए। वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। आज तक किसी भी लोकल बॉडी के साथ बैठकर अरविंद केजरीवाल जी ने ना चर्चा की है, ना डिस्कशन किया है, ना समाधान ढूंढा है, ना उन्हें पैसा देने की बात करी है। सिर्फ सियासत, सियासत और सियासत। पॉलिटिकल टूरिज्म से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली में रहे। पहली बात तो दिल्ली को पार्ट टाइम सीएम मिला हुआ है, अगर फुल टाइम सीएम होता तो हम उनसे बात भी कर पाते। दिल्ली में प्रदूषण आता है, वो गुजरात की साफ हवा लेने चले जाते हैं, हिमाचल की साफ हवा लेने चले जाते हैं। 4 दिन पहले वो कह रहे थे हरियाणा में आदमपुर सीट पर तो हमारी लहर है जी, वहां पे 3000 वोट नहीं मिले, जमानत जब्त हो गई। पहले यूपी में कहते थे हमारी लहर है जी, वहां 0 आ गया। फिर उत्तराखंड में कहते थे जी हमारी लहर है जी, 0 आ गया। नहीं, दिल्ली में जो कहा वो तो करके दिखा। दिल्ली में जो कहा कि लहर है, हमें कितनी सीटें मिल रही है विधानसभा में, वो तो दे पाए ना, वो तो ठीक हुआ। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं पंकज भाई, मैं तो पंकज भाई एक बात कह रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी दिल्ली की तरफ भी है कि नहीं जी? जब देश प्रदूषित से गहरा है, जब देश में इतना प्रदूषण है, न्यूयॉर्क टाइम्स में अब विज्ञापन भी नहीं पड़ रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले खुद ही छाप दे रहे हैं दुनिया का प्रदूषित शहर दिल्ली। और उस समय पर अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में ही ना हो तो क्या आपको और मुझे खराब नहीं लगना चाहिए? जो सिटीजन कम से कम यहां रहे तो सही। सिर्फ एक ही आदमी की खांसी ठीक हुई है पिछले 8 साल में, वो अरविंद केजरीवाल जी है, बाकी तो सारा दिल्ली खांस रहा है। ठीक है नरेंद्र सोनी, ये एक सिर्फ आरोप भर नहीं है, एक सवाल भर नहीं है मेरा, ये सवाल दिल्ली की जनता का है। जिस आरोप प्रत्यारोप के दौर से ये एमसीडी चुनाव गुजर रहा है, तेरा मेरा बजट नहीं, ये नहीं, उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। वो बड़े बड़े कूड़े के बाहर आज के नहीं हैं, वो बरसों के हैं। और उसके लिए हर कोई कहता हमने पॉलिसी बनाई, जिसको आज चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा लगा कि इस बार चुनावी मुद्दा तो है, कम से कम उस पर शोर तो हो रहा है। कई बार तो उस पर शोर भी नहीं होता, नजर उस पर उठाकर देखते हैं और उसके बाद नाक बंद करके रुमाल लगा के नाक पर वहां से निकल दिया जाता है। लेकिन इस बार शोर है, शायद आने वाले समय में कुछ काम उस पर होगा। लेकिन उन सब के बावजूद भी ये तालमेल की कमी का खामियाजा आम आदमी के सर पर क्यों मढ़ दिया जाता है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमने ये नहीं कर पाए? नहीं देखिए पंकज भाई, इसमें मेरे को ये लगता है कि जनता के बीच में सारी बातें होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर वो चौक चौराहे पे जनता से भी जाके बात करेंगे तो उनको माहौल पता चलेगा कि जनता जानना क्या चाहती है, जनता सवाल किससे कर रही है। आम आदमी पार्टी की पिछले 7 वर्षों से सरकार है दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी ने जो कहा था वो डिलीवर कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 सालों में दिल्ली के लोगों से वादे किए थे, वो हर चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि 100 दिन में दिल्ली साफ कर देंगे। वो हर चुनाव में जाते हैं, कहते हैं हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। हर 5 साल बाद उनके वादे यही होते हैं, लेकिन हर 5 साल बाद जनता ठगा महसूस करती है। आज कौन सा ऐसा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जहां इनके पार्षद ने पैसे की उगाही नहीं करी? कोई भी मकान बनेगा, 4 ईंटें पड़ती हैं, इनका अधिकारी पहुंच जाता है वहां पैसे मांगने के लिए। ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी की दिल्ली की हालत है, जो दिल्ली का 70 से 80% हिस्सा है दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनी। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? अरविंद केजरीवाल ने इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जो राजनीति होती थी उसको दरकिनार करके यहाँ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीजें देने का काम किया है। आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि 15 सालों में क्या किया, इसका जवाब दे दीजिए। और यकीन नहीं आता है तो बहुत जल्द 4 दिसंबर आ रहा है,
जनता इनको जवाब दे देगी। इस बार बदलाव दिल्ली मांग रही है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ भी हटेंगे, दिल्ली साफ सुथरी दिल्ली बनेगी। दुनिया के नक्शे पे जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को गंदा करने का काम किया है, वो स्वच्छ और साफ दिल्ली देखिए, बनाएंगे। हम लोगों ने सुविधाजनक राजनीति करना सीख लिया है। अगर हमारे हिसाब से वो ठीक हो रही है तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे, अगर हमारा वहां पर कोई फायदा नहीं है तो उसके बाद जनता का क्या हो वो ही जाने। क्योंकि आपने कहा कि अभी बात, इस चर्चा में एक बात हुई थी, सुनिए सर, इस चर्चा में एक बात हुई कि देखिए चुनाव अलग अलग है तो मुद्दे भी अलग अलग होंगे। ठीक है, मुद्दे अलग अलग होने चाहिए। क्या विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके इलाके में सफाई व्यवस्था देखना, उसके इलाके में सड़क कैसी है, उसके इलाके में 24 घंटे पानी है, बिजली जा रही है या कोई और दिक्कत है? ये विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पार्षदों की जिम्मेदारी है? या फिर ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक हमने बोल दिया तो वैसा ही होना चाहिए, एमसीडी भैया कूड़े का उनका जिम्मा है वही देखें, लेकिन सफाई से दो चार तो आम जनता हो रही है जिसे आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। आपके पास आऊंगा सर, यही सवाल लेके मैं जा रहा हूं मुन्ना जी के पास। मुन्ना खान जी, बहुत मौजूद सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। जनता ये जानना चाहती है कि हमारे सिर पर क्यों ठीकरा बार बार फोड़ दिया जाता है कि भैया ये जनता की वजह से इन्होंने ऐसा नहीं किया जनता के लिए तो हम ये नहीं कर पाए, पैसा नहीं आया तो हम पार्क को सही नहीं कर पाए, पैसा नहीं आया तो वो कूड़े का पहाड़ बढ़ता बढ़ता चला गया, उसे कम हम नहीं कर पाए। हालांकि दावा ये किया जाता है वहां पे कम हो रहा है, काम हो रहा है। अब कितने सालों का कूड़ा और कितने सालों में कम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये आपसी सामंजस्य ना बन पाना देश की राजधानी दिल्ली के लिए खतरनाक नहीं है? ये तो उस दौर में भी होता होगा जब शिलाजी थी, हालांकि कूड़े का ढेर तब भी था, थोड़ा छोटा होगा सर। पंकज जी, मैं आप ही के बात पे आ रहा था। मैं आपको पहले, जब आपने सवाल इससे पहले पूछा था उस टाइम भी मैं यही जवाब दिया था। ये सिर्फ लांछन और लांछन लगाने का एक काम है दोनों पार्टियों को। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये निगम में भाजपा थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, तो दोनों के आपस के संबंध में बहुत अच्छे बेहतर चल रहे थे। तो आज में केजरीवाल जी के संबंध में बीजेपी से क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? आखिर ये मंशा क्या है केजरीवाल जी की? ये जनता की भलाई नहीं चाहते, ये बीजेपी की पांव खींचने में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ आप उनके पांव खींचने का बजाय जनता का जो समस्या है जनता का, उनका निवारण करने का कोशिश करें, उनके निवारण करने का काम करें। आप अभी कह रहे थे कि इनके पार्षद, अरे इनके बोल करके अपने भी बोलो। अगर 6 पार्षद उसके भ्रष्टाचार में लिखते तो 6 पार्षद तो आपके भी महाशय जी लिखते हैं, आपके भी मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार में लिखते, मनोज सिसोदिया पे रडार लटके हुए, तो आप बच्चे कहाँ? इनके उनके करने में जनता के समय को जाया किया गया। और ये आप जो चुनाव के दौर आ रहे, ये आपस में दोनों लांछन लगाने का अभी भी काम कर रहे हैं। अब ये झूठ बोलने का काम, झूठ परोसने का काम दोनों पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी को अपने वेतन के लिए रोडों पे धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हमारे खड्डीवाल जी ने कहा था कि मृत्यु जिनकी हुई कोरोना कर्मचारियों की, कोरोना में कर्मचारियों को उनको 1-1 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे। आज मैं कह रहा हूँ ये 1 पैसे नहीं मिले। ये झूठ बोलने का काम, झूठ परोसने का काम आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी ये बंद करे। मेरे वादे सच्चे तेरे वादे झूठे, ये सियासत दिल्ली में हो रही है मौजूदा वक्त में। आप तो कह ही रहे हैं मुन्ना जी, आप तो ये कह ही रहे हैं, अजय भाई और सोनी साहब भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आपकी दावों में दम नहीं है, आपने जो कहा था वो करके नहीं दिखाया। अगर करके दिखाया तो जनता के सामने आप रिजल्ट रखिए, आप बताइए कि आपने क्या किया। हालांकि पहले ऐसा देखने को मिला था, फीडबैक दिया जाता था और ये भी देखा जाता था कि हाँ देखिए हमने इस बार इतना कर दिया, इस बार ये कर दिया, आगे क्या करने वाले। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने वो करना छोड़ दिया और दल तो पहले से ही नहीं करते आ रहे हैं। अजय भाई आपके पास आ रहा हूं, एक भ्रष्टाचार वाला जो मसला था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वहां हो, ये बात बार बार सुनने को मिलती थी कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं जी। लेकिन एमसीडी चुनाव में ये जो बड़े दल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी है और कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है, ये बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार हो गया, सब पैसा डकार गए, खा गए और उसका इस्तेमाल कहीं अच्छाई के काम के लिए नहीं हुआ, जनता के लिए नहीं हुआ। इन आरोपों को कैसे आप देखते हैं? देखिए पंकज भाई, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी हमेशा से गैर जिम्मेदार बयानों के लिए नोन है जी। पहले इन्होंने अरुण जेटली जी पे आरोप लगाए थे, फिर उन्होंने कोर्ट में जाके नाक रगड़ के माफी मांगी थी, फिर उन्होंने नितिन गडकरी जी पे आरोप लगाए थे, फिर उन्होंने अपॉलॉजी लेटर साइन करके नाक रगड़ के माफी मांगी थी, फिर इन्होंने जैसे ही नए एलजी आए थे उन पर आरोप लगाए थे, अरे ये तो ऐसे हैं, तो ऐसे हैं,
फिर उनसे नाक रगड़ के कोर्ट के थ्रू माफी मांगी। केजरीवाल जी का क्या है, आज आरोप लगा देते हैं, आज का काम चल जाएगा क्योंकि आज इलेक्शन है, कल क्या है, कल माफी मांग लेंगे। तो उनका क्या है, गैर जिम्मेदार बयान दो। क्या कभी किसी मसले को लेके कोर्ट में चले गए? इंडिया अगेंस्ट करप्शन का टाइम क्या भूल गए? ये आदमी इतनी बड़ी फाइल लेके ऐसे खड़े हो जाते थे, मेरे पास तो जी अडानी जी के कागज है जी, मेरे पास तो इसके कागज है जी, मेरे पास तो इसके कागज है जी। आज तो वो कागज भी नहीं आ रहे। आज वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक्टिविस्ट भी मर गया उनके अंदर। आज वो अजय मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं। जो केजरीवाल जी पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो मैं बीजेपी की तरफ से भी देख रहा हूं कई दिनों से। आबकारी नीति को लेकर भी ये बार बार कहा जाता है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें हैं, लेकिन गरेबात हाथ जाते नहीं किसी के। पंकज भाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप और मैं भी सपोर्ट में थे। मैं आपको बताऊं, मैं उस समय अपनी जॉब में होता था, कॉलेज से नया नया हुआ था जी। तो मुझे थोड़ा वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा सर। आपकी बात अच्छी है, कभी फिर मुलाकात हो तो फिर बात होगी, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इंतजार है हमें, वोटिंग का इंतजार है दिल्ली वालों को कि जब वो वोट करने जाएंगे तो वो किस मुद्दे को अपने सामने पाएंगे और किस वादे के हिसाब से वो वोट करेंगे। दिल्ली की एमसीडी में, दिल्ली की मेयर की जंग में वो किसे जीत दिलाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।